आपने एक बयान दिया था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवाद ही मुसलमान उस कोग में जन्म लेने वाला ही कर रहा है। अब अगर ब्राह्मण आतंकवाद करेगा तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि 100% ब्राह्मण आतंकवादी है। चुनाव चिन्ह का साथ होना ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है। क्षेत्र का विकास करेंगे, एक सांसद का निधि होगा, हम विकास करेंगे, एक एमएलसी भी हमने अपना बना लिया था, विकास करेंगे। दोनों को हमने बिल्कुल मजबूती ढंग से बनाया है। एमएलसी भी हमने बना लिया, सांसद भी अपना बना लिया, और तीसरा हमने कहा हम तीनों मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। अब हमको क्या मालूम है कि नेता डुप्लीकेट होता है। राहुल गांधी की विचारधारा और मोदी जी की विचारधारा में आपको कितना अंतर लगता है और क्या फर्क समझ में आता है? जिनका आप नाम ले रहे हैं राहुल जी का जी, और वो चाहते हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हो जाए, और उनको बनी बनाई व्यवस्था, राजा की कोख से वो जन्म लिया तो राजा बनना चाहते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैठक विद अभिषेक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे राजनीति में विधायक हैं जिनका परिचय देना तो उनके नाम को बहुत छोटा करना होगा। उनका बहुत शॉर्टकट में हम आपको परिचय देते हैं। वो अटल जी के समय से राजनीति करते चले आ रहे हैं और आज भी एक बहुत ही चर्चित विधायक के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं किदवई नगर विधानसभा के विधायक महेश त्रिवेदी जी का। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, कहाँ से शुरू करें? आपकी जर्नी तो बहुत लंबी है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे राजनीति तो आपने तब से शुरू की थी। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। पुखराया में आपका घर में व्यापार होता था। एक व्यापार करने वाले परिवार में एक ये राजनीतिक लड़का कैसे पनपा वहाँ पे? एक्चुअली क्या है कि हम लोग व्यापार भी रहा, बुजुर्गों का, हम लोगों का, सबका जॉइंट परिवार का हम लोग सदस्य रहा। हमारे बाबूजी 60-65 साल निर्विरोध मुखिया गांव के होते, मतलब जब पहली बार वो प्रधान हुए थे जी, तो उस समय जब हाथ उठा के प्रधान गांव में बनाए जाते थे उस समय तो सोशल तो थे ही, बाबू वगैरह बुजुर्ग सब लोग, ऐसा नेताओं का आना जाना रहता था और देखा करते थे कि न्याय 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 न्याय। तो विक्रमादित्य की कहानी से हमारा जीवन बहुत प्रभावित हो गया बचपन में, उनकी कहानी, उनकी न्याय प्रियता से। तो भगवान से ये प्रार्थना चालू कर दिया कि हे भगवान, हमको ऐसी जगह बैठा लो जहाँ हम लोगों को न्याय दे सके। तो न्याय कूट कूट के भर गया। फिर मैं कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि श्याम बिहारी चाचा हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे, सांसद। हमारा गांव उनके उसमें लोकसभा में पड़ता था। श्याम बिहारी मिश्रा जी। हाँ जी, श्याम बिहारी मिश्रा जी। तो उनकी पैरोकारी में हम लोग निकलने लगे। फिर धीमे धीमे संगठन सबके नजदीक आने लगे, तो यूथ का अध्यक्ष बना दिया गया, बीजेपी का महामंत्री बनाया गया। फिर धीमे धीमे ये कारवां बढ़ गया। फिर मन में हुआ कि विधायक बनना है, तो विधायक के लिए टिकट हमारे का नाम चला, लेकिन फिर बुंदेलखंड से भी हमारा नाम चला। हमारे बगल में कालपी पड़ता है, वहां से नाम चला, संघ के लोगों ने चलाया। लेकिन फिर वो हमारी जो सीट थी राजपुर, वो चला गया समझौते में, वहां भी दिल्ली जाके डिस्टर्ब हुआ। तो जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, संघ ने, बीजेपी के लोगों ने और आम लोगों ने हमको जबरदस्ती निर्दलीय खड़ा कर दिया। अच्छा, निर्दलीय कोई जीतता तो है नहीं, ईश्वर की कृपा थी कि निर्दलीय वहां से मैं विधायक बन गया। तो ऐसी कारवां बढ़ता रहा। अच्छा, आपसे हम एक सीधा सवाल पूछेंगे। पहली बार निर्दलीय आप जीते, आपके साथ एक चीज जुड़ी चल रही है कि आप जहां भी चुनाव लड़ते हैं हार का मुख आप देखते ही नहीं है। चाहे आपको किसी भी नई जगह से, पहली बार आप जब किदवई नगर विधानसभा जीते थे तब यहाँ के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा और सबको ही पता होगा कि यहाँ से बीजेपी की सीट नहीं निकलती थी। हाँ, 3 बार से बीजेपी यहाँ से लगातार हार हो रही थी। तो ये कौन सा आशीर्वाद है जनता का, या क्या जनता को आप ऐसा एक देते हैं कि आपको पसंद कर रही है? कुछ नहीं है, हम अपने आप से, मैं स्वयं अपने आप के सत्य से परेशान रहता हूँ। अभी आपने देखा होगा बहुत शोर मचा हुआ है। जी जी। है क्या, लोग डबल चेहरे में जीना चाहते हैं। पहले बचपना था तो हमको भी ज्ञान नहीं था। अब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा वैसे वैसे सत्य ज्यादा बढ़ता जा रहा। अब मान के ये चलते हैं कि ऐसे कर्म करें जो भगवान भी साक्षी रहे कर्म को देखकर, तो उस भाव से जीवन चलाने का मन रहता है। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, न जीने देती न मरने देती है। मतलब
झूठ का भी सहारा लो, सत्य का भी सहारा लो। अच्छा, कभी भी हमने झूठ का सहारा लेके जीवन को चलाने का प्रयास नहीं किया, हमेशा सत्य को लेके प्रयास किया चलाने का। तो यहाँ भी हम शहर में जब आए, 60 किलोमीटर दूर चल के, 70 किलोमीटर दूर चल के संगठन ने हमको यहाँ चुनाव लड़ाने का काम किया, तो हमने दो बात ही कहा कि दो ही सत्य है, एक सत्य है नारायण और दूसरा है मौत, और सब माया है। इसलिए इस कलयुग में कभी भी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कर्मों पे विश्वास करना चाहिए। राजनीति का क्वालिटी क्यों खराब हो रहा है? राजनीति का क्वालिटी इसलिए खराब हो रहा है, जैसे हम ब्राह्मण कोग में हमने जन्म ले लिया और हम पाप भी करें और ब्राह्मण कहे हम महेश को ही वोट करेंगे, इसलिए चोर उचक्के बेईमान सब पॉलिटिक्स में एंट्री कर गया है। अगर कर्म के आधार पर लोग वोट करने चालू कर दें तो हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करके और राष्ट्र को बहुत आगे, प्रदेश को ले जा सकते हैं, समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। बस कैसे सुधरे ये विषय नहीं है, हम तो कहते हैं स्वयं सुधरो तभी जग सुधरा है, इस प्रयास में रहते हैं। आपके साथ सर एक नाम और जुड़ा है, फूलन देवी। आपने उस गांव से भी विधायकी लड़वाई है या लड़े हैं, वो तो आप ही बता सकते हैं कि वो नाम आपके साथ कैसे जुड़ के चलता है, फूलन देवी जी का। फूलन देवी ऐसा नहीं है, हमारा क्षेत्र राजपुर का रहा है। जब मैं निर्दलीय हुआ जी, तो वहाँ फूलन देवी ने 22 लोगों को घटना कर दिया था, 22 लोग वहाँ पर मारे गए, चले गए। तो वहाँ पर सपा के नाम से लोग चिढ़ते थे। आपको याद होगा अटल जी के नाम से एक बार देश में बहुत सीटें आई थी। हाँ बिल्कुल। तो उस समय बीजेपी भी अपना कैंडिडेट, मैं निर्दलीय था, हमने समर्थन दे रखा था मुलायम सिंह जी को, तो इस नाते हमने सपा को चुनाव लड़ाया। तो राधे श्याम पूरी क्या था कि पूरी लोकसभा में हारे, हमारी क्रेडिट से वहां से सांसद हुए थे। हाँ। और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पूरी लोकसभा से जीत के आए, हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब हुए आकर। हाँ। तो बेमही जैसे गांव जहाँ पे 90-95 क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, हमारी क्रेडिट से वहां पर सपा जीता। अब हमको उम्मीद नहीं है कि दोबारा वहां से सपा जीवन में कोई जिता सकता है। कभी नहीं जीत पाई। अच्छा, राजनीति करियर की तो हम आपसे बहुत सी बातें अभी और करेंगे, वापस आपको कॉलेज लाइफ में ले चलते हैं। आपकी शिक्षा राम स्वरूप इंटर कॉलेज से हुई है, तो वहाँ की कोई घटना याद हो बचपन की कुछ? हाँ, जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ मैनेजमेंट में भी हम लोग रहते थे। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो बहुत डिसिप्लिन वाले थे, मतलब जिले में कुछ ही विद्यालय ऐसे थे जिनका सम्मान से नाम लेते थे, उसमें राम स्वरूप जी का रहता था। ये राम स्वरूप जी गुप्ता हमारे यहाँ डीजीपी रहे हैं, उनके नाम से ये इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज है जी। और बहुत सम्मानित थे बाबूजी से भी। तो हम लोग मैनेजमेंट भी, हमारे पिताजी वगैरह इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज, आज भी हम लोग मैनेजमेंट में, इंटर कॉलेज में भी है, डिग्री कॉलेज में भी है। तो सोशल वर्कर शुरू से हो गए, बचपन से ही भाव रहा। तो हम लोग डिग्री कॉलेज का जो कैंडिडेट तय करता था वो लगभग एक कोई हार जाए नहीं तो पूरी टीम हमारी जीतती थी। तो राजनीति सर वहीं कॉलेज से ही शुरू? हाँ, कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने पहला चुनाव जब विधायकी का लड़ा तो निर्दलीय लड़ा था जी, चुनाव आप जीते भी थे जी। अच्छा, हम आपसे एक चीज ये जानना चाहते हैं, जनता की सेवा आप निर्दलीय रूप में भी कर सकते थे, तो क्या एक चुनाव चिन्ह का साथ होना ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है? भैया, जो आपकी भावना है उसी भावना से हमारा मन था कि हमको निर्दलीय जनता ने बना दिया था जी। तो हमारे मन में था कि एक हमारी निधि होगा, विधायक निधि, हम क्षेत्र का विकास करेंगे, एक सांसद का निधि होगा, हम विकास करेंगे, एक एमएलसी भी हमने अपना बना लिया था, विकास करेंगे। दोनों को हमने बिल्कुल मजबूती ढंग से बनाया, एमएलसी भी हमने बना लिया, सांसद भी अपना बना लिया, और तीसरा हमने कहा हम तीनों मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। अब हमको क्या मालूम है कि नेता डुप्लीकेट होता है, हाँ, पलट जाते हैं। चुनाव के पहले कुछ होता है, चुनाव के बाद कुछ होता है। इस पीड़ा से फिर हमको अपनी दिशा तय करनी पड़ी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहते हैं हम आपसे, मतलब आप भी इस बात पे तो एग्री करेंगे कि चुनाव से पहले जनता से वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिवर्तन उनके अंदर आ जाता है कि फिर वो जिस हाथ से ऐसे करके वोट मांगने जाते हैं
और फिर जनता ऐसे करके मांगती है तो उनको नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है सर? ये जो जातवाद है ये सबसे बड़ा जहर है। जातवाद एक तरफा चलना पाप है। हम ब्राह्मण हैं, हमारा ब्राह्मण समाज एक रहे, हम ब्राह्मण के प्रति पवित्रता करते हैं तो भाव में रहता है कि हम वाल्मीकि के प्रति भी पवित्रता करें। बिल्कुल सही है। जैसे हम ब्राह्मण के साथ ईमानदारी करते हैं ऐसे लगता है हर समाज के साथ ईमानदारी करें। ये नेताओं ने नहीं सीखा है। नेता क्या है कि अपनी गुर्गों तक और कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से कहें चमचों में घिर जाता है, जात से घिर जाता है, दूसरी जात को समाज को न्याय नहीं देता है और न विकास की चिंता करता है। इसीलिए तो हम लोगों में बिखराव हुआ है। आज भी अगर सबका विकास हो और सबको न्याय मिले और सबके साथ कल्याण की भावना हो तो आज भी हम लोग व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। अब योगी जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद ये व्यवस्था बढ़ रही है तो हम लोग बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। मान लीजिए आज का समय और पहले के समय में बहुत अंतर आया है। डाकू या रंगदारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन आप जब उस समय विधायक बने थे, नए नए विधायक थे, तो आपके ऊपर कभी डाकुओं का या रंगदारी का प्रभाव नहीं डाला गया, कि दबाव नहीं डाला गया कि यार नया नया विधायक बना है इसको दबा दिया जाए, ऐसा कुछ? जब मैं विक्रमादित्य की कहानी से प्रभावित हो गया, बैकग्राउंड हमारा नारायण की कृपा से इतना सशक्त रहा कि हम ज्वाइंट परिवार के सदस्य रहे। 10-12 भाई तो हम लोग रहे, 5 हमारे बुजुर्ग रहे, तो हमारी घर की फौज इतनी प्रबल रही, मजबूत रही कि आतताइयों का अनुशासन रखा। हमारे ऊपर कभी इन सब चीजों का असर नहीं पड़ा और हम जहाँ जाते हैं वहाँ भय को समाप्त करते हैं। अब बहुत ज्यादा हम चिंता भी नहीं करते हैं, और चिंता करते हो तो जितना वाइट हम बोलते हैं हमको लगता नहीं कोई वाइट बोलता होगा। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्मों में चाहे कानपुर शहर हो और चाहे कानपुर देहात हो, चाहे अगल बगल जो भी, मतलब इन 2 जिलों में तो हमारे कर्म ही मेन। कोई एक गवाह नहीं ला सकता है किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी धर्म का, जो ये कह दे महेश ने हमारे साथ चीटिंग किया। और धोखा तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आप अपनी प्रेरणा का स्रोत किसको मानते हैं? प्रेरणा का स्रोत तो हमारे पिताजी हैं जी, संघ है और भगवान है। अच्छा सर, एक चीज और आपके बारे में जितना हम पढ़ पाए हैं इतने समय में, उम्र बहुत छोटी है फिर भी आपसे पूछ लेते हैं कि ज्यादातर विधायक या सांसद, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो या तो दबंग एक छवि वाले होते हैं या 1-2 केस तो सबके ऊपर होते हैं। आज तक आपके खिलाफ ऐसा मामला क्यों नहीं है? ऐसा ना, हमने कभी लालच का कोई काम नहीं किया। जब आदमी लालच में फंसता है तभी वो विवादित होता है और तभी वो मकड़ जाल में फंस जाता है, और जब मकड़ जाल में फंसता है तो उसमें घुसता हुआ चला जाता है। हमेशा न्याय और विक्रमादित्य की भावनाओं को हमने आगे लेके चले, इसलिए कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि कोई कहीं किसी के साथ हमने जाति की होती। पाप, हमेशा पाप को रोका है और पाप करने का प्रयास नहीं किया, तो भगवान ने हमारा साथ दिया। आप संघ से इतने दिन तक जुड़े हुए रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में संघ का कितना बड़ा सहयोग है सर, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, संघ का इतना बड़ा सहयोग है कि गांव ग्रामीण में, पिछड़े इलाके में रहने वाला ये नहीं समझ पा रहा कि संघ हमारे लिए कितना बलिदान दे रहा। इसलिए आज जो भी हिंदू जितना भी अगर देश में टिका है थोड़ा सा, वो इसका ये आप मान लीजिए कि संघ को हमको धन्यवाद देना चाहिए। संघ के कारण ही जातवाद खत्म हो रहा है और संघ के कारण ही राष्ट्र आगे जा रहा है। और संघ विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र को लेके चलने वाला है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, और एक पवित्र धारा और प्रकाश बढ़ाने वाला है। उसको सबको स्वीकार भी करते हैं और लोग लेके चलते भी हैं। अच्छा सर, एक आपका बहुत चर्चित बयान है जो 6-7 महीने पहले भी मैंने सुना था, कि आपने एक बयान दिया था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है लेकिन आतंकवाद ही मुसलमान है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। इसमें आप ही बताइए कि इसमें क्या बताने वाली चीज है। बताने वाली चीज आप बताइए, इसमें आतंकवाद कौन कर रहा है? उस कोख में जन्म लेने वाला ही कर रहा है। अब अगर ब्राह्मण आतंकवाद करेगा तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि 100% ब्राह्मण आतंकवादी है, लेकिन ये तो कहने का अधिकार लोगों को पास है कि ब्राह्मण ही क्यों आतंकवाद कर रहा है।
हाँ बिल्कुल सही। ये बात। आप अपने बयानों को लेके बहुत चर्चा में रहते हैं सर। नहीं। अच्छा सर, एक चीज और छोटी सी आपसे जोड़ना चाहूंगा। जब पहली बार आपको पता चला कि किदवई नगर विधानसभा आपको मिल रही है, पिछले 3 साल का कार्यकाल आपको यहाँ का पता था, क्योंकि आपका आना जाना कंटिन्यू रहता ही है कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों जगह। तो सर आपके लिए नए चैलेंजेस क्या थे कि यहाँ पर नए चैलेंज जो मेरे सामने आ सकते हैं वो क्या थे? चैलेंज कुछ नहीं था। कानपुर देहात और पोखराया सब एक हुआ करता था। कानपुर पहले तो पूरा सरकारी मशीनरी सब यहीं से संचालन होता था। पिताजी हमारे 10 बजे एम्बेसडर से चल देते थे और रात को 10 बजे पहुंचते थे। पूरा रिश्तेदारी, पूरा परिवार, पूरे मिलने वाले, स्नेह करने वाले, व्यवहारी सब शहर में, हर मोहल्ले में, हर जगह है। तो मन में केवल एक ही था कि हम देहात में जनप्रतिनिधि होते रहे। पता नहीं यहाँ पर कौन हमको जानता है कि नहीं जानता है। और जब मैं मैदान में निकला तो सब अपने लोग मिल गए। अच्छे आदमियों के साथ कारवां अपने आप जुड़ता जाता है। एक भैया बात और पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे आप सपा में भी रहे, आप बसपा में भी रहे। नहीं, सपा में मैं नहीं रहा। नहीं, चुनाव तो आप ही ने लड़वाया था ना उनको? निर्दलीय के रूप में था। अच्छा। ऐसा था, जब मायावती को भाजपा ने हटाया जी तो मुलायम सिंह को लाए। हाँ। जब मुलायम सिंह को लाए तो हमको समर्थन देना ही था। सत्ता में रहेंगे तभी तो हम जनता का कल्याण करेंगे। वो बहुत हमसे कहते रहे आप सपा में आ जाइएगा, लेकिन हमको लगा कि ये सब पहलवान टाइप के हमारे विचार मिलेंगे नहीं। तो उस नाते जो है हमने नहीं स्वीकारा, निर्दलीय के रूप में ही समर्थन दिया। उन्होंने हमको मंत्री भी बनाया और उसी भाव में हम काम करते रहे। अच्छा, आपसे सवाल मेरा ये था कि मैं एक बार बसपा में रहा हूँ। हाँ, बसपा में भी आप पार्टी में रहे और भाजपा में भी रहे। दोनों की विचारधाराओं में आपको अंतर कहाँ लगता है? देखिए, बसपा ने जब हमको निर्दलीय के रूप में, हम राजपुर में थे जी, तो बसपा अब हम जब हमने बताया लोकसभा वाला भी दामक डोल हो नेता निकल गया। और क्या बोलते, विधान परिषद सदस्य भी नेता बन गया। नेता माने अब क्या कहें, इसमें कहना उचित नहीं, डाट फुल स्टॉप में समझ लीजिएगा। और फिर हमको जो उस समय बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था जी, तो हमको जो है इन्होंने, मायावती जी ने हमको प्रभारी बना दिया डेरापुर का। और डेरापुर में कभी बसपा जीता नहीं था, हमेशा चौथे नंबर में रहती थी। 60 किलोमीटर दूर जाके हमने वहाँ चुनाव लड़ा, लेकिन पर्सनल ईश्वर की कृपा ने वहाँ भी हम लोगों को विधायक बनाया। तो बीजेपी और बसपा का अगर अंतर आप पूछना हमसे चाह रहे तो जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी जो है जन जन गरीबों के लिए, समाज के लिए, कल्याण की भावना लेकर कार्य कर रही, न्याय के लिए कार्य कर रही है। और बसपा वोट बैंक की पॉलिटिक्स अपनी करती है और माया की भी पॉलिटिक्स करती है और सीट को बचाने का भी पॉलिटिक्स करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम कर रही, तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ये बात इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं आप कि आज आप भाजपा में हैं इसलिए ये बात बोल रहे हो? अगर ये आपको मानना है तो ये भी आप मान सकते हैं जी, लेकिन ये निश्चित मान लीजिए हमारे आपके केवल मानने से नहीं, जनता का क्या निर्णय चल रहा है ये महत्वपूर्ण जनता तो आपके पक्ष में ही रहती है। अच्छा भैया, जैसे आपसे अगर पर्सनल आपका पूछा जाए तो निर्दलीय आप कितनी बार चुनाव लगभग लड़े होंगे? एक बार आप निर्दलीय लड़े थे? हाँ, 2 बार हमारा निर्दलीय रहा। 2 बार निर्दलीय रहा था। और पार्टियों में बीजेपी में आए हुए 2 साल? 2 बार बीजेपी से रहा, 1 बार बसपा से रहा। बसपा से, जिसमें आप मंत्री भी थे। जी। इतने कार्यकाल में पूरे में आपको कहाँ पे अंतर समझ में आता है कि एक राजनेता के रूप में जो जनता से अटैच होने की बात जब होती है, एक जनता से जुड़ के चलने की बात होती है, तो उसमें आपको कहाँ पे लगता है कि आप जनता से जुड़ के चल रहे हैं अभी भी, और बाकी जो राजनेता कहीं ना कहीं आते हैं वो कहीं ना कहीं कटने लगते हैं या उनको एक बार के बाद दोबारा जनता पसंद नहीं करती है? ऐसा क्यों? हमारे साथ के कई विधायक मंत्री थे जी, जब हमारा मतलब 2002 के से बता रहा हूँ मैं। और जब मैं उनसे मिलता था, वो मिलते थे तो ऐसा लगता था जैसे जब तक पृथ्वी है, जब तक ये जिंदा रहेंगे और तब तक ये विधायक रहेंगे और तब तक ये मंत्री रहेंगे। मतलब इतना गर्दन में ईगो रहता था, गलत कार्यों में भी रहते थे, तो जनता ने खोद के गाड़ दिया, पता ही नहीं चला है कौन क्या है। तो इसलिए सब ये कर्मों की खेती है। ये जो समाज है, ये पृथ्वी है, ये सब कर्मों का है। हम पाप देंगे तो हमको पाप मिलेगा, हम पुण्य देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। ये व्यक्ति जो बोना चाहे वो बो सकता है। हमारा भाव ये रहा कि जैसे
जो हमको विश्वास करता है, जो हमको वोट करता है, या जो हमको पसंद करता है, या जो हमारे पास आया है, तो हम उसको परिवार जैसे भाव में देख के कार्य करते हैं और लगता है कि ये हमारे पास आया है तो इसका कैसे कल्याण हो जाए। ये एक पुण्य कमाने का भाव ज्यादा रहता है। आपने जैसे अटल जी के समय में भी आप विधायक रहे, या मान लीजिए आपका कार्यकाल वहां से शुरू हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है, आप मोदी जी के भी शासनकाल में एक विधायक पद पे हैं जी। आपको दोनों लोगों के काम करने के तरीके में कितना अंतर नजर आता है? ऐसा है, अटल जी जो है पार्टी के शंकराचार्य संत स्वभाव के थे, निर्लिप्तता नहीं रखते थे, वो सबके कल्याण के लिए कार्य करते थे। और पार्टी के हम सीधे कहेंगे आदरणीय अटल जी आज हम लोगों के बीच में नहीं, लेकिन उनकी यादें हैं। कई बार ऐसा हमको मौका मिला, हफ्ते हफ्ते भर साथ में रहने का हमको मौका मिला। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो हमारे बगल में बैठे हैं, शिव कुमार जी उनके साथ रहते थे वो भी। तो अटल जी को बहुत नजदीक से देखा। और मोदी जी का कार्यकाल हम लोग गुजरात से देखते हुए चले आ रहे, यहाँ भी देख रहे। तो मोदी जी जैसे व्यक्ति की आज देश में आवश्यकता है, लेकिन ये जो जातवादी संगठन चलाने वाले लोग हैं ये बहुत नुकसान करते हैं समाज का। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए भैया, उत्तर प्रदेश में 27 साल बाद बीजेपी ने एक वापसी की थी, बहुत बड़ी लहर आई थी एक, जिसमें बीजेपी की कई सीटें निकली, बल्कि सरकार बनी। उसके बाद आज भी वो व्यवस्था कायम है। जब मुख्यमंत्री की बात की जाती है तो आपको वो पहला चेहरा कौन सा नजर आ रहा था जब चुनाव की बात हो रही थी तब? देखिए उस समय क्या था कि योगी जी हमारे संपर्क में कम ही रहे, क्योंकि वो गोरखपुर उस क्षेत्र में काम करते रहे, हम लोग इस क्षेत्र में काम करते रहे। और जितने कल्लाद जी, राजनाथ सिंह जी और ये टीम हम लोग, अटल जी, इन सब के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला हमको। योगी जी को जब यहाँ पर मुख्यमंत्री वो बने तो जब उनकी कर्मों को देखा तो लगा कि इनसे ज्यादा सुंदर अभी तक हमने कोई मुख्यमंत्री देखा नहीं। योगी जी का कार्यकाल आपको अलग नजर आता है? हाँ, मतलब योगी जी कैसे, मतलब एक तो संत के रूप में भी है, और दूसरा एक बार मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा था कि अगर कल को आपको मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़े तो कितना समय लगेगा आपको? तो बोले जो ये कुर्ता मैं पहने हूँ, खूंटी से उतार के पहनने में जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा। तो ये सब राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आए, देश के लिए काम करने के लिए आए, और निश्चित रूप से पूजनीय आत्माएं हैं। योगी जी भी पूजनीय आत्मा है, हमारे मोदी जी भी पूजनीय आत्मा है, और संघ के लोग भी बहुत पूजनीय आत्मा है। और भाजपा से अच्छा विचारधारा में काम करने, स्वच्छ और पवित्र, हमको लगता है किसी विचारधारा में लोग मिलेंगे नहीं आपको। अच्छा भैया, जैसे आपके राजनीति पूरी करियर की हमने बात की, एक सवाल छोटा सा है आपसे पूछने के लिए कि जिस राजगद्दी पे आज आप बैठे हैं, आपके बाद आप इस गद्दी में उत्तराधिकारी किसको देखते हैं? देखिए एक चीज है, 24 घंटे हम ये मान के चलते जीवन रहता है जी, और 24 घंटे मौत रहता है जी। हस्बैंड वाइफ अपने कर्मों पे है, इसलिए जो भी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा, उसमें कोई नहीं, हम एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जैसे आप अपने पिताजी के प्रेरणा का स्रोत उनको मानते हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं आप, जैसा उन्होंने जा, तो आपको नहीं लगता शुभम भैया हकदार हैं, या शुभम भैया हो सकता है और अच्छा कर जाएं आपसे? देखिए नारायण की जो इच्छा होती वही होता है। गीता में लिखा है मेरे बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता है। हमारे बाबा की सेवा, हमारे पिताजी की सेवा, जनता की हमारी सेवा, तो मन में तो ये भाव है कि सेवा ये जो चल रहा है ये चलता रहे, फिर जो नारायण की इच्छा होगी वो होगा। अच्छा, अंतिम चरण में चलते हैं पॉडकास्ट के हम, तो आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल पूछना चाहेंगे। आपके लिए धर्म बड़ा है या देश? देश सुरक्षित है तभी धर्म सुरक्षित है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी की विचारधारा और मोदी जी की विचारधारा में आपको कितना अंतर लगता है और क्या फर्क समझ में आता है? देखिए ऐसा है, जिनका आप नाम ले रहे हैं राहुल जी का जी, बहुत लंबे समय से वो प्रधानमंत्री बनने का भाव रख रहे हैं, और उनके नाना रहे, माँ रही, भाई रहे, पिता वगैरह रहे, और वो चाहते हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हो जाए, और उनको बनी बनाई व्यवस्था को मिल गया,
और कहते हैं कि राजा की कोख से वो जन्म लिया तो राजा बनना चाहते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं हो सकता है, जनता किसको स्वीकारती है ये महत्वपूर्ण है। और मोदी जी की विचारधारा में आपको क्या लगता है? जनता उनको स्वीकार कर रही है, इसीलिए मोदी जी पूरे देश में भी छाए हुए हैं और विदेशों में भी छाए हुए हैं। अच्छा, आपके कार्यकाल की थोड़ी सी चर्चा करते हैं अंतिम चरण में। जी। आप पिछले 2 बार से विधायक हैं, आपने किदवई नगर को क्या क्या सौगातें दी हैं? आपसे थोड़ा सा शॉर्टकट में बस जानना चाहेंगे। देखिए, किदवई नगर में एक तो भय का वातावरण रहता था सबसे ज्यादा। हमको ये महसूस ही नहीं होता था कि हमको लगता था शहर में तो सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार रहते हैं, यहाँ भय कैसे हो सकता है। देहातों में जरूर जगलर टाइप के लोग हुआ करते हैं, लेकिन शहर में तो सब पढ़े लिखों की ज्यादा रहता है। जब हम यहाँ आए तो यहाँ देखा भय का भी वातावरण देखा, तो उसको भी ठीक करने का काम किया, न्याय भी देने का काम किया। और विकास का विषय रहा तो जैसे सोसाइटी एरिया हमारा है वो अछूता था, पूरा हमने तरक्की किया सोसाइटी एरिया को। बहुत जैसे ये छोटे छोटे कुछ काम थे, पुलिया चौड़ीकरण नहीं हुआ था, लोग जामों में फंसते थे, उसको हम लोगों ने कई पुलियों का अपना चौड़ीकरण कराने का काम किया। हॉस्पिटल यहाँ नहीं था, लोग दक्षिण से उत्तर जाते थे, बीच में ही दम तोड़ देते थे, तो हॉस्पिटल भी बन के खड़ा हो गया बहुत जल्दी, उसका भी उद्घाटन होने जा रहा। स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश में हम फर्स्ट नंबर है, मतलब किसी भी जनप्रतिनिधि ने इतना पैसा स्वास्थ्य में नहीं दिया होगा मुख्यमंत्री की और विधायक निधि से। हम लोगों को अधिकार 25 लाख रुपए देने का होता है कि 25 लाख तक हम लोग साल में दे सकते हैं, जनता को मतलब पीड़ित को दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी रहता है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग फर्स्ट नंबर में है स्वास्थ्य में। और विकास की तो बहुत लंबी धारा है, वो आपको हमने दे भी रखा है, अगर चाहे तो मैं उसको पढ़ के सुना भी सकता हूँ, लेकिन वो बहुत, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में आता है उसको लगभग तृप्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको आगे लगता है कि जनता आपके कार्यकाल में संतुष्ट है पूर्ण रूप से? अब जब हम अपनी स्वयं की समीक्षा करते हैं तो लगता है हमने कोई गलत नहीं किया है, तो इससे आत्मबल मजबूत है हमारा। अच्छा, चलते चलते भैया एक मैसेज आपसे जानना चाहेंगे, जो आज का यूथ है उसके लिए अगर कोई एक मैसेज आपसे कहा जाए तो एक मैसेज प्लीज दे दीजिए। देखिए, जो नौजवान है वो हमारी ताकत है, उस उम्र से हम भी निकल कर आए हैं। जो कहते थे जहाँ जवानी चलती वहाँ जमाना चलता है, उस नारे को भी हम लोगों ने बुलंद किया है जी। तो नौजवानों से यही कहते, डुप्लीकेट बन के नहीं रहना है, अगर कुछ कर गुजरना है इस मृत लोक में आने के बाद तो सत्य धारण करके और धर्म को धारण करके और न्याय की पताका को फहराते हुए आगे बढ़ते रहें और डुप्लीकेसी से दूर रहे। निश्चित रूप से चाहे वो आईएएस बने, चाहे आईपीएस बने, चाहे पॉलिटिक्स में आए, चाहे व्यापार में आए, चाहे किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आए, अगर अपने कर्मों में ईमानदार है तो वो बब्बर शेर बन के आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका इतना आपने कीमती वक्त दिया।